देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अभी परसों तरसों ही मैं आपकी अदालत में एक बात लेकर हाजिर हुआ था कि राज्यपालों ने किस तरह से प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की फाइल्स को दबा के रखा हुआ है। चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री, वजीर आला, चीफ मिनिस्टर मजबूर है राज्यपाल के सामने, और फिर कहाँ सुप्रीम कोर्ट का जब बाकायदा रुख किया। पिछले हफ्ते की बात मैं करूं तो 3 मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। वैसे 5 मुख्यमंत्री जा चुके हैं कि साहब महामहिम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, राज्यपाल हमारी फाइलों को अननेसेसरी दबाए बैठे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर इस बात की शिकायत करने लगें कि साहब केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशात को लागू करने में ढुलमुल रवैया इख्तियार कर रही है, देर कर रही है, हमारी जो सिफारिशें हैं जजेस को नियुक्ति करने के लिए उसको दबाए बैठी हैं, कोई और जगह बचती है। तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने केंद्र पर किस प्रकार से आक्रमण भी नहीं कहूँगा, फटकार भी नहीं कहूँगा, लेकिन नाराज़गी जताई है, उस बात को देखने की ज़रूरत है। आप देखें कि जजों की नियुक्ति में देरी पर फिर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट। जजों की नियुक्ति की देरी में फिर जजों जो है सुप्रीम कोर्ट फिर केंद्र पर जो है गुस्से में आ गई। कहा मनमानी कर रही है सरकार, इंसाफ देर से मिल रहा है, पूरी दुनिया जानती है। जजेस तो कम से कम समय पर लगा दो। चलिए आप देखें, हाईलाइट्स देखिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर फिर मची रार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप। कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति में लेट लतीफ़ी का मामला। क्या चाहती है केंद्र सरकार? आखिर कौन सी वो लगामें बाकी बची हैं जिनको वो हाथ में लेकर के बिल्कुल संकुचित कर देना चाहती है तमाम की तमाम सरकारों को, तमाम के तमाम संस्थानों को? अखबार की पहले खबर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार के मनमाने रवैये पर सख्त एतराज जताया। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम जो भी सिफारिश कर रही है, केंद्र उसमें सेलेक्टिव रवैया अपना रहा है। मतलब इनको लेना है, इनको नहीं लेना। 10, 5, 7 जजों की अगर लिस्ट भेजी जाती है, ये हमारे पिक एंड चूज। इसने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हाई कोर्ट के कई जस्टिस के ट्रांसफर की सिफारिश की गई, लेकिन वो केंद्र सरकार के पास लंबित है। जो भी कॉलेजियम की सिफारिश है उसमें केंद्र की ओर से जल्दी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। जज जब कार्यभार संभालेंगे तो काम ही करेंगे, ये सरकार की भी चिंता होनी चाहिए। क्या कॉलेजियम मिलकर ये प्रस्ताव करे कि अमुक बेंच को केस न दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की पिक एंड चूज पॉलिसी से जजों की वरिष्ठता और अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। केंद्र पर हीला हवाली का आरोप, मैं ढुलमुल कह रहा था। याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए जो सिफारिश की जा रही है उस पर केंद्र सरकार समय पर फैसला नहीं ले रही है, ये कोर्ट का फैसले की अवहेलना है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि 5 नाम हमने भेजा था, सरकार ने 3 नामों को क्लियर किया, पहले दूसरे नंबर पर जो नाम थे उसे क्लियर नहीं किया गया। इस तरह से वरिष्ठता प्रभावित होती है। इस तरह की प्रैक्टिस को बंद कर देना चाहिए। अब बात यह है दर्शकों, इसमें जो वकील प्रशांत भूषण हैं, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि केंद्र सरकार के अधिकारी को समन करके पूछें कि क्यों आदेश का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 नाम के पहले पेंडिंग हैं और फिर से 14 नाम भेजे गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में अवगत कराने को कहा गया है। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। राजकुमार संतोषी की फिल्म जो आई थी दामिनी,
उसमें सनी देओल का ये डायलॉग इसलिए हिट नहीं हुआ था कि सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी बड़ी ज़बरदस्त थी, इसलिए हुआ था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का भोगी भारत का रहने वाला अक्सर बेशतर इंसान है। आप और मैं भी हैं। सरकारी अफसरों में, सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए वो चश्मा यूं पकड़ के नीचे को यूं करके देखता है जब सवाल करें। अगर आप उनसे कहें सर बैंक के अंदर चले जाइए अब बात कीजिए, तो वो अपने काम में लगा होता है, मुंह में उसका गुटखा भरा होता है, और उसको अगर ज़्यादा आपने पूछा तो वो इस तरह से यूं करके देखता है। समझ गए? ये तो हालत हो गई है इनकी। ये तो मैंने सरकारी अफसरों की बात बताई। आ जाइए जजेस पर। कॉलेजियम के बारे में हमारा चैनल और हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं विस्तार से कि आखिरकार इस कॉलेजियम के खिलाफ किस प्रकार से केंद्र सरकार है, उसके कौन से हित दब जाते हैं जब कॉलेजियम की सिफारिशें लागू करने की बात की जाती है। आपको याद होगा उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ जी किस प्रकार से कॉलेजियम के खिलाफ हो गए थे। बहरहाल दर्शकों, कॉलेजियम के बारे में जो हमारे नए दर्शक हैं उन्हें भी बता देता हूं। कॉलेजियम एक ऐसा समूह जजेस का जो निर्धारित करता है देश के अंदर तमाम अदालतों में कौन कौन से जजेस जाएंगे। ये जो काम है वो कॉलेजियम का है, जजों को समूह का है। सरकार इसमें हस्तक्षेप करना शुरू से चाहती है, लेकिन अब वो तो काम नहीं बन पाया है। एक कमेटी बनाने की बात थी कि प्रधानमंत्री जी होंगे, कानून मंत्री होंगे और एक उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, तो फिर किसका वीटो हो जाएगा, उसमें किसका अधिकार क्षेत्र हो जाएगा। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि इस पर पहले से टेढ़ी नज़र थी, लेकिन अब पूरी तरह से अगर ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो जो वो सिफारिशात कर रहा है उसको लेट लतीफ़ी के साथ, जैसे राज्यपाल फाइल दबाए पड़े हैं, ऐसे ही केंद्र सरकार ने कर लिया। लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस इसमें कौल थे, जस्टिस कौल साहब, ये कहाँ जाएंगे, कौन सी अदालत में जाएंगे। हमारे ज़रिए ये खबरें आती हैं, हम आपको डिलीवर कर देते हैं एविडेंस के साथ। अब आपको समझना कि कौन सी केंद्र सरकार, कौन से नेता कॉलेजियम में सस्ता सुलभ इंसाफ दिलाने में हायल हैं, रुकावट हैं। आपके हाथ में वो चीज़ है जो आप बदल सकते हैं ऐसे नेताओं को। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको भी दोस्तों फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।